राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज विजय एकादशी के दिन हम इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो भक्तों, अब हम जानेंगे विजय एकादशी की कथा के बारे में। तो आइए कथा को सुनते हैं। कथा को कोई भी बीच में छोड़कर ना जाए। विजय एकादशी की कथा को पूरा अवश्य सुने, जिससे कि आपको भी आपके कामों में सफलता प्राप्त हो और जो भी आपके कामों में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी पूजा विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और एक समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की समस्त लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मच्छर से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगलादक्ष नामक के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगलालक्ष ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगलालक्ष ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अंततः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपने जाना भक्तों कि किस तरह से राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी और सीता माता को वो लेकर आए। तो इस व्रत के प्रभाव से जब हमारे श्री राम जी को लाभ हो सकता है तो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य को भगवान अत्यधिक ही लाभ प्रदान करेंगे। तो इस व्रत को विधि पूर्वक जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके बने हुए जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे। आपके जो कार्यों में बाधा आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। तो इस व्रत को अवश्य कीजिएगा विधि विधान के साथ और इस कथा के महात्म्य को अवश्य ही सुनिएगा। सिर्फ सुनने मात्र से कथा के महात्म्य को सिर्फ सुनने मात्र से आपका जो बाधाएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आशा करते हैं कि यह कथा आपको समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह की कहानियों, त्योहारों, पर्वों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। विजय एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।